हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम स्टार्ट करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है आयरन कार्बन डायग्राम। तो देखते हैं आयरन कार्बन डायग्राम होता क्या है। आयरन कार्बन डायग्राम एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है, जिसमें आयरन ओर का फेस ट्रांसफॉर्मेशन है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर एंड परसेंटेज ऑफ कार्बन कंटेंट। यदि हम आयरन ओर का टेम्परेचर बढ़ाते जाएं और उसमें कार्बन का परसेंट मिलाते जाएं तो जो आयरन ओर है वो उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है, मतलब वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन का पूरा प्रोसेस है इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन और सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइमरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन में लिक्विड का सॉलिड में कन्वर्जन होता है, फेस चेंज होता है, मतलब लिक्विड का सॉलिड में ट्रांसफॉर्मेशन होता है। और जो सेकेंडरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन है उसमें आयरन ओर का इंटरनल स्ट्रक्चर्स चेंजेस होते हैं। तो दोनों टोटल फेस ट्रांसफॉर्मेशन को प्राइमरी और सेकेंडरी में डिवाइड किया गया है। प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन में फेस चेंज होता है और सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मेशन में इसका इंटरनल स्ट्रक्चर्स चेंजेस होते हैं। जैसे कि अल्फ़ा आयरन, ये क्या होता है मैं अभी डिस्क्राइब करूँगा। अल्फ़ा आयरन का इंटरनल स्ट्रक्चर जो स्ट्रक्चर होता है वो बीसीसी स्ट्रक्चर है, बॉडी सेंटर क्यूबिक। और जो गामा आयरन है ये एफसीसी स्ट्रक्चर है इसका। और डेल्टा आयरन हायर टेम्परेचर होने के कारण ये फिर से एफसीसी से बीसीसी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये पूरा आयरन कार्बन डायग्राम मैंने पहले से बना रखा है। डिफरेंट पॉइंट्स डिफरेंट टेम्परेचर पे डिफरेंट कार्बन कंपोजिशन दिखा रखे हैं। मैं आपको एक एक करके स्टार्ट करके पूरा इसका जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है वो कैसे होता है समझाऊंगा। ये जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन है आयरन कार्बन डायग्राम का फेस ट्रांसफॉर्मेशन, ये स्लो कूलिंग कंडीशंस में मिलता है। मतलब जब आयरन ओर को धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो जो फेस ट्रांसफॉर्मेशन का डायग्राम है वो कुछ इस टाइप से बनता है। फेस ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम स्लो कूलिंग कंडीशंस में आयरन ओर को जब धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो सबसे पहले तो जो ऊपर वाला ये 1539 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो मेल्टिंग पॉइंट है। इससे ऊपर सारा का सारा जो आयरन ओर है वो लिक्विड फॉर्म में होता है। जैसे जैसे धीरे धीरे ठंडा किया जाता है लिक्विड धीरे धीरे कन्वर्ट होता है सॉलिड में और अल्टीमेटली पूरा 100% सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन के ऊपर सारा फॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है। इस लाइन के अक्रॉस सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है, मतलब द लाइन वेयर सॉलिडिफिकेशन बिगिंस कॉल्ड liquidus line and the line where solidification ends, मतलब कंप्लीट सॉलिडिफिकेशन हो जाता है उस लाइन को सॉलिडस लाइन कहते हैं। वो लाइन जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन स्टार्ट होता है लिक्विडस लाइन और वो लाइन जहाँ पे सॉलिडिफिकेशन एंड होता है सॉलिडस लाइन कहलाती है। ठीक, ये प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कह सकते हैं कि प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन में आता है, जहाँ प्राइमरी ट्रांसफॉर्मेशन में फेस चेंज होता है लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में। तो ये लाइन से ऊपर कम्प्लीटली लिक्विड, लाइन से नीचे लिक्विड प्लस सॉलिड दोनों, ये रीज़न लिक्विड सॉलिड दोनों का है। और इस लाइन से नीचे कंप्लीट सॉलिड फॉर्म में होगा, जो आयरन ओर होगा जो मिक्सचर होगा वो सॉलिड फॉर्म में होगा इस लाइन से नीचे। अब बात करें तो जो पूरा डायग्राम है वो दो एक्सिस पे बना है, एक्स और वाई। एक्स एक्सिस पे मैंने कार्बन का परसेंटेज ले रखा है, इस पे कार्बन का परसेंटेज, वाई वेट, और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर ले रखा है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज और कार्बन कंटेंट चेंज होता है आयरन ओर का फेस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। चलिए तो बात करते हैं कि फेस ट्रांसफॉर्मेशन में कब कब क्या क्या बनता है। तो जैसे जैसे इसकी स्लोली कूलिंग की जाएगी या जो धीरे धीरे ठंडा होगा तो 1539 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद यदि इसको कूल किया जाए, नीचे टेम्परेचर लाया जाए तो 1490 डिग्री सेंटीग्रेड 1490 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कार्बन का कंटेंट है वो 0.017% है। और ये जो पॉइंट होगा इसको हम बोलेंगे पेरिटेक्टिक। अब यदि पेरिटेक्टिक से नीचे इसको कूल किया जाए, मतलब 1490 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो कार्बन का कंटेंट है इसको नीचे लाया जाए तो जो पेरिटेक्टिक है वो कन्वर्ट होने लगेगा, जिसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगेगा ऑस्टेनाइट में। मतलब जो डेल्टा आयरन का जो पोर्शन था वो अब कन्वर्ट होने लगेगा ऑस्टेनाइट, मतलब गामा आयरन में। ठीक, अब जो गामा आयरन है उसमें 1130 डिग्री सेंटीग्रेड पर यदि कार्बन का परसेंटेज हम देखें 4.3 तो हमें पॉइंट मिलता है यूटेक्टिक
ऑस्टेनाइट गामा आयरन का जो पोर्शन है उसमें 1130 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन का परसेंट यदि हम 4.3 देखें तो ये कहलाएगा यूटेक्टिक पॉइंट। ठीक, अब यदि इस मिक्सचर को और फर्दर यूटेक्टिक से नीचे कूल किया जाए तो जो ऑस्टेनाइट का ट्रांसफॉर्मेशन है वो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट मिक्सचर होने के कारण लेडेबोराइट, इसको जो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट का मिक्सचर है लेडेबोराइट कहते हैं, सॉलिडिफाई होने लगता है और लेडेबोराइट में कन्वर्ट फेस ट्रांसफॉर्म होने लगता है ऑस्टेनाइट का। ऑस्टेनाइट में सीमेंटाइट मिक्सचर सीमेंटाइट ऐड होता है तो उसको लेडेबोराइट कहते हैं। ठीक, अब यदि ऑस्टेनाइट को फर्दर ऑस्टेनाइट का स्टेबल फॉर्म 9-10 से 14-4 तक रहता है। अब यदि इसको इससे नीचे फर्दर और ठंडा किया जाए, मतलब ऑस्टेनाइट को और इस टेम्परेचर से किससे यूटेक्टॉइड 7 to 3 ऑस्टेनाइट का स्टेबल फॉर्म यहाँ से यहाँ तक, लेकिन यहाँ तक ऑस्टेनाइट ही रहता है। उसके बाद इसका ट्रांसफॉर्मेशन यूटेक्टॉइड से यदि इसको और नीचे कूल किया जाए 7 to 3 डिग्री से और नीचे कूल किया जाए तो ये जो ऑस्टेनाइट है वो कन्वर्ट होने लगता है अल्फ़ा आयरन या फेराइट में, अल्फ़ा आयरन या फेराइट में, मतलब 7 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और यदि कार्बन का परसेंटेज देखें तो यहाँ पे 0.8% कार्बन है। यदि इससे नीचे कूल किया जाए तो जो अल्फ़ा आयरन जो ऑस्टेनाइट है वो अल्फ़ा आयरन फेराइट में कन्वर्ट होने लगता है। अब यदि यहाँ से 0.8 से कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया जाए तो जो फेराइट है, जो इस पोर्शन में यहाँ जो फेराइट है उसमें कार्बन ऐड होने से, सीमेंटाइट ऐड होने से, Fe3C कार्बन सीमेंटाइट या कार्बाइड ऐड होने से फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को पियरलाइट बोलते हैं, पियरलाइट। ठीक, अब यदि इसमें और कार्बन का परसेंटेज बढ़ाया जाए तो ये मिक्सचर जो फेराइट और सीमेंटाइट का है पियरलाइट कहलाता है, और जो एक्स्ट्रा कार्बन है वो सीमेंटाइट के फॉर्म में मिक्सचर में मिलता है फेस ट्रांसफॉर्मेशन में सीमेंटाइट के फॉर्म में। इसीलिए इसको जो एक्स्ट्रा सीमेंटाइट है इस होने के कारण इस आयरन कार्बन डायग्राम को आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम भी कहते हैं, आयरन आयरन कार्बाइड IIC डायग्राम भी कहते हैं। अब इस पूरे ट्रांसफॉर्मेशन को जैसे हमने दो फेस में कहा कि प्राइमरी फेस में फेस ट्रांसफॉर्मेशन और सेकेंडरी फेस में इंटरनल स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं, ऐसे ही इसके कार्बन कंटेंट के एक्सेस को भी दो पोर्शन में डिवाइड किया जा सकता है। जैसा हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मटेरियल्स में देखा था कि यदि कार्बन का परसेंटेज 0 से 2.1 रहेगा तो जो मिक्सचर होगा उस मिक्सचर को स्टील कहेंगे, और यदि 2.1 से 4.5 यदि प्रैक्टिकल लिमिट है लेकिन थ्योरेटिकल लिमिट 6.67 है, यदि मिक्सचर का कंटेंट कार्बन का कंटेंट मिक्सचर में 2.1 से 6.67 हो तो इसे कास्ट आयरन कहेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक मतलब 0 से 2.1 स्टील है और 2.1 से 6.67 ये कास्ट आयरन का पोर्शन है। इसमें भी स्टील को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। 0 से 0.8 जो यूटेक्टॉइड वाला पोर्शन है, यहाँ पे 0 से 0.8 तक जो पोर्शन होगा उसको हाइपो यूटेक्टॉइड, मतलब जो इस 0.8 से कम वाला होगा उसको हाइपो यूटेक्टॉइड कहेंगे, और जो 0.8% कार्बन से ज़्यादा का पोर्शन होगा मतलब 0.8 से 2.1 वाला जो पोर्शन होगा उसको हाइपर यूटेक्टॉइड कहा जाएगा, हाइपो यूटेक्टॉइड और हाइपर यूटेक्टाइड। ऐसे ही कास्ट आयरन वाला पोर्शन जो 2.1 से 6.67 तक है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, हाइपो यूटेक्टिक और हाइपर यूटेक्टिक। 2.1 से 4.3 वाला पोर्शन हाइपो यूटेक्टिक कहलाएगा और 4.1 से लास्ट 6.67 तक वाला पोर्शन हाइपर यूटेक्टिक कहलाएगा। ठीक, तो ये था आयरन कार्बन डायग्राम। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम एक फेस ट्रांसफॉर्मेशन डायग्राम है जिसे टेम्परेचर और परसेंटेज ऑफ कार्बन के रिस्पेक्ट में बनाया गया है। जैसे जैसे टेम्परेचर चेंज और कार्बन का परसेंटेज चेंज होता है, जो आयरन ओर है उसका फेस ट्रांसफॉर्मेशन होने लगता है। इस पूरे फेस ट्रांसफॉर्मेशन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, प्राइमरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंडरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन। प्राइमरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन में फेस चेंज होता है मिक्सचर का, और सेकेंडरी फेस ट्रांसफॉर्मेशन में जो इंटरनल स्ट्रक्चर होते हैं उसका फेस ट्रांसफॉर्म होता है। जैसे कि अल्फ़ा आयरन का स्ट्रक्चर है BCC, और फिर गामा आयरन का स्ट्रक्चर ऑस्टेनाइट का स्ट्रक्चर है FCC, और फिर डेल्टा आयरन हायर टेम्परेचर होने के कारण FCC फिर कन्वर्ट हो जाता है BCC में। तो चलिए जैसे जैसे थोड़ा सा और इसका रिवाइज़ कर लेते हैं। जैसे जैसे इसे कूल किया जाता है 1539 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे आते हैं, कूल किया जाता है तो 0.017 कार्बन के परसेंटेज और 1490 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो पॉइंट मिलता है ट्रांसफॉर्मेशन में, उस पॉइंट को कहते हैं पेरिटेक्टिक। पेरिटेक्टिक का मतलब जहाँ पे
टेम्परेचर 1490 पर कार्बन का परसेंटेज 0.017 हो। यदि इससे नीचे फर्दर उसको कूल किया जाएगा मिक्सचर को, तो जो पेरिटेक्टिक से नीचे आएंगे, टेम्परेचर कम होगा, तो इस डेल्टा आयरन का कन्वर्जन स्टार्ट हो जाता है ऑस्टेनाइट में, मतलब गामा आयरन में। और ये जो गामा आयरन का स्टेबल फॉर्म है 910 से 1404 तक रहता है और स्टेबल फॉर्म है, मतलब इसमें कार्बन का यदि मैक्सिमम जो सॉल्युबिलिटी का परसेंटेज है वो है 2.1, मतलब इसमें 2.1% मैक्सिमम कार्बन को हम सॉल्युबल कर सकते हैं 1130 डिग्री सेंटीग्रेड पर। इससे ज़्यादा यदि हम इससे कम करेंगे, नीचे आएंगे, इससे कम टेम्परेचर कम या कार्बन का परसेंटेज वेरी करेंगे, तो जो ऑस्टेनाइट है, गामा आयरन है, वो कन्वर्ट होने लगेगा फेराइट में, अल्फ़ा आयरन में। ठीक, तो अल्फ़ा आयरन का स्टेबल फॉर्म 0 से 910 तक। ठीक, और यदि हम इसको देखें ऑस्टेनाइट का 7 to 3 पे कन्वर्जन, मतलब यूटेक्टॉइड जो पॉइंट है वो 723 डिग्री सेंटीग्रेड पर कार्बन का परसेंटेज 0.8 है। यदि 0.8 का कार्बन परसेंटेज रखें और उसका टेम्परेचर मिक्सचर का 7 to 3 रखें, तो जो पॉइंट होगा उसको मिक्सचर में उसको यूटेक्टॉइड कहा जाएगा। और यूटेक्टॉइड, यदि यूटेक्टॉइड से फिर से टेम्परेचर को कम किया जाए, तो जो ऑस्टेनाइट है, गामा आयरन का है, ट्रांसफॉर्मेशन अल्फ़ा आयरन मतलब फेराइट में स्टार्ट हो जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑस्टेनाइट का फेराइट में स्टार्ट हो जाता है। ठीक, तो ये था टोटल इसका समरी। ऑस्टेनाइट में यदि कार्बन का परसेंटेज और इस तरफ आगे बढ़ेंगे तो कार्बन का परसेंटेज ज़्यादा होता जाता है, तो ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट, कार्बन का परसेंटेज बढ़ाने का मतलब सीमेंटाइट, Fe3C, इसे कार्बाइड भी बोलते हैं। कार्बाइड या सीमेंटाइट एक ही बात है, इसका फार्मूला Fe3C है। यदि ऑस्टेनाइट में कार्बन का परसेंटेज मतलब सीमेंटाइट मिलाएंगे, तो ऑस्टेनाइट और सीमेंटाइट जो मिलके जो मिक्सचर बनाएंगे, उस मिक्सचर को कहते हैं लेडेबोराइड। ये हो गया ऑस्टेनाइट के रीजन में, डेल्टा आयरन के, गामा आयरन के रीजन में। और यदि अल्फ़ा आयरन के रीजन में बात करें तो यहाँ पे होता है फेराइट, और कार्बन का परसेंटेज जैसे जैसे आगे चलेंगे बढ़ता जाएगा, तो फेराइट और सीमेंटाइट के मिक्सचर को बोलेंगे पियरलाइट। इसके बाद भी कुछ जो कार्बन होता है वो एक्स्ट्रा फॉर्म में, कार्बाइड के फॉर्म में इस मिक्सचर में होता है, इसलिए एक्स्ट्रा कार्बन के ही कारण इस डायग्राम को आयरन आयरन कार्बाइड डायग्राम भी कहते हैं। तो ये था आयरन कार्बन डायग्राम। यदि कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। यदि ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।